की वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली फोरियर सीरीज़ क्या होता है? फोरियर सीरीज़ हेल्प करता है हमको पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें हम साइन और कोसाइन फंक्शंस का सम कर रहे होते हैं इनफाइनाइटली। सपोज करो f(x) कोई हमारा फंक्शन दिया गया है, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। कहाँ किसके साथ? पीरियड दिया गया है, उसका हमको 2π। तो फोरियर सीरीज़ क्या होने वाली है? f(x) इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। ये एक फॉर्मूला होता है हमारी फोरियर सीरीज़ का, जिसके कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं? a0, an और bn। तो an कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से, ठीक है, जिसमें हम -π से π तक अपनी लिमिट रखते हैं, f(x) cos nx dx करते हैं। a0 में सिंपल 1/π f(x) dx का इंटीग्रेशन कर देते हैं। bn में क्या करते हैं? हम 1/π को बाहर रखते हैं और f(x) sin x dx का इंटीग्रेशन कर देते हैं विद द लिमिट्स -π to π, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, f(x) इक्वल्स टू x हमें एक क्वेश्चन में दे रखा है जो -π से π तक चल रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें अपनी फोरियर सीरीज़ लगानी है। तो हमारी फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला होता है f(x) इक्वल्स टू a0 प्लस समेशन ऑफ 1 to इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? अपना a0 निकालेंगे। a0 इक्वल्स टू 1/2π -π to π फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो हमारा फंक्शन क्या लिया था? हम दिया हुआ है इसने क्वेश्चन में x। तो x का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है अपना, कि यहाँ पे हमारा पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे पावर क्या है? 1 है। तो हमारा क्या होता है? इंटीग्रेशन में हमारा फॉर्मूला लगता है x की पावर n इजिकल्स टू x की पावर n+1 हो जाता है अपॉन में n+1। ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे यूज़ होगा। तो हम क्या करेंगे? x की पावर 1+1 क्या होगा? 2, तो स्क्वायर अपॉन क्या? 1+1 फिर 2। कहाँ से कहाँ तक चलेगी इसकी लिमिट? -π से π तक, ठीक है। 1/2π पहले हम ये वाली लिमिट लिखेंगे, फिर ये वाली, ठीक है। तो x के प्लेस पे लिखेंगे लिमिट, तो π² माइनस, अब ये पाई क्या है? माइनस वाला, तो -π² अपॉन 2, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस नहीं होगा, पहले ये होगा 1/2π, इसका होल स्क्वायर होगा ना यहाँ पे ये, तो ये होगा π²/4 माइनस π²/4। ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 1/2π × 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी a0 की 0, ठीक है। अब हम निकालेंगे an का हमारा फॉर्मूला होता है 1/π इंटीग्रेशन ऑफ f(x) cos x nx dx, ठीक है। तो 1/π f(x) क्या है हमारा? x cos nx dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ x cos nx, अब ये कैसे हो? मतलब ये तो मल्टीप्लाई में, तो हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला वो क्या होता है? हमारा इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल होता है u(v)dx इजिकल्स टू पहली वाली बाहर, पहला वाला जो होगा वो बाहर होगा और अंदर वाला उसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे हम। फिर उसके बाद माइनस करा, इंटीग्रेशन करेंगे
इंटीग्रेशन से पहले हम डेरिवेटिव कर रहे होंगे किसका, u का, फिर u का डेरिवेटिव करके फिर इंटीग्रेशन कर रहे होंगे v का, और फिर उसके बाद जब इन दोनों का आंसर आ रहा होगा तब ये वाला इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग ये करके देखते हैं ये कैसे होगा। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, 1/पाई इंटीग्रेशन u, मतलब u है तो हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x, u के प्लेस पे x है तो x तो एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन मतलब कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा हमारा साइन एन एक्स, ठीक है, अपॉन एन है ना, तो ये हमारा रूल चलता है, चेन रूल। ठीक है, अब इंटीग्रेशन तो ऐसे रहेगा, डेरिवेटिव कर रहे होंगे एक्स का डेरिवेटिव तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इंटीग्रेशन कर रहे होंगे v का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब क्या होगा, 1/पाई, ये तो एज इट इज़ का एज इट इज़, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। इंटीग्रेशन कर रहे होंगे हम साइन एन एक्स, 1 जब हम किसी की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है, तो यहाँ पे साइन एन एक्स अपॉन एन बचा हुआ है हमारा, तो ये आएगा हमारा कोस एन एक्स, वो भी माइनस का। ठीक है, 1/n, और n तो हमारे पहले से था ही, और -पाई से पाई तक हमारी वैल्यू चल रही होगी। ठीक है, 1/पाई एक्स साइन एक्स अपॉन एन माइनस एन का स्क्वायर कोस एन एक्स, -पाई से पाई तक हमारी ये चल रही होगी विजुअली। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, हम x = -पाई लेंगे तो हमारा ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। x के अंदर हम पाई की जगह पाई रखेंगे तो हमारी साइन की वैल्यू 0 आएगी, और हम अगर कोस वाले में पाई रखेंगे तो -1 आएगी, तो हमारा ऐसे ये फंक्शन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग x पाई सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारी 1/n का स्क्वायर आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये आगे सॉल्व करा है तो ये हमारा तो इस टाइप से आ रहा है, तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी an की वैल्यू 0 आ जाएगी। bn का अब हम लोग निकाल रहे होंगे, bn कोफिशिएंट, तो इसका फॉर्मूला आता है 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई से पाई तक साइन f(x) साइन x dx। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है 1/पाई। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे x साइन x का, बिल्कुल सेम वे में होगा जैसे हमने ए एन निकाला था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे, हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा होगा 2/n -1n+1 आ रहा होगा। तो फिर हम अपने फॉर्मूले के अंदर इसको डाल रहे होंगे, f(x) = a0 प्लस समेशन ऑफ n = 1 इन्फिनिटी से लेके an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, तो a0 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 0 आई थी। समेशन n = 1 इन्फिनिटी तक an की भी हमारी वैल्यू 0 आई थी, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। प्लस bn की वैल्यू क्या आई है हमारी, आई है 2n अपॉन साइन एन एक्स, -1 + n। 1 + n क्या, n के प्लेस पे हम नंबर्स लिख रहे होंगे अपने, तो ये होगा हमारी सीरीज बन रही होगी 2 1 लिखेंगे हम,
एन की पावर लिखते रहे, एन की वैल्यू लिखेंगे हम, 1 रखेंगे अगर एन की पावर, तो यहाँ पे 1 + 1 क्या होगा 2, और 1 का स्क्वायर क्या होता है -1 का, तो 1 हो जाएगा। तो sin 2x प्लस, फिर हम 2 की पावर 2 रखेंगे एन की वैल्यू, 2/2 1 हो गया, और 2 की पावर 2 + 3, तो ये माइनस का sin 3x आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हम 4 रखेंगे, sin 1/2 sin 4x। ठीक है, फिर ऐसे हमारे इंक्रीज करके हमारी सीरीज बन जाएगी। ओके।